और दो पंक्तियां ये पढ़ता हूं कि सीमा पर होते नहीं, भाई तुम्हें समर्पित, आप सैनिक हैं, सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, कैसे मनते देश में तीज दिवाली ईद। तालियां थोड़ी कमजोर हैं आपकी, मांगने की आदत नहीं है, थोड़ी चेतना बढ़ाइए। मुझे मालूम है आपका घनत्व तो बहुत अच्छा है, थोड़ा आयतन बढ़ाने की जरूरत है। तालियों से कोई कवि बड़ा नहीं होता, कोई कविता बड़ी नहीं होती, बस इतना होता है कि हमें एहसास रहता कि आप जुड़े हुए हैं। सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, कैसे मनते देश में तीज दिवाली ईद। हम जिनके बल पर उत्सव मना रहे हैं, अगर उनके शौर्य के बारे में सवाल उठाए जाने लगे और सबूत मांगे जाने लगे, तो जो मैंने एक व्यंग पढ़ा कहा वो इस पवित्र मंच पर पढ़ना चाहता हूं। बड़े लोग यहां बैठे हैं, महनी लोग बैठे हैं, महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। एक बात मैं स्वीकार करता हूं, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो कविता की भाषा नहीं है, लेकिन जिस लिए कहने जा रहा हूं आपको लगे कि इसी भाषा में कहा जाना चाहिए था, तो फिर मुझे आप आशीर्वाद देना। सुनना, व्यंग की भाषा कुछ अलग होती है, थोड़ा घूम के आता है, आप तक पहुंच जाए तो बताना मुझे। कि दफ्तर से लौट के जैसे ही मैं घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टी सीधी हरकत करते पाया। ये बार बार सबूत मांगेंगे, बार बार सबूत मांगेंगे। इस सबूत मांगने का चलन हमारे घर परिवार तक पहुंच गया, उसके सगमा भी दिखाई पड़ने लगे। तो मैंने वहां से एक व्यंग उठाया कि दफ्तर से लौट के जैसे ही मैं घर आया, वाह, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते पाया, तो मैंने उसे हड़काया। मैंने क्या समझते हैं आप, मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। वाह, वाह, मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। तो बात बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, बोला अच्छा आप मेरे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। वाह क्या बात है। फिर कहता हूं तालियां कमजोर है, चेतना से बैठिए। सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं। बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। ये सुन के मेरा दिमाग भन्नाया, मैंने वहीं पर पड़ा उसका जूता उठाया। वाह, ये सुन के मेरा दिमाग भन्नाया। सलूशन सुनना, मैंने वहीं पर पड़ा उसका जूता उठाया, उसके गाल पर जोर से लगाया, तो दर्द के मारे बिलबिलाया, जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। वाह 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 वाह। और संकेत देखना, मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। ये सुन के मेरा मन कमल की तरह खिल गया। मैं खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। वाह वाह वाह। मैं खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, बहुत अच्छा हुआ, मैं सैल्यूट करता हूं। पाकिस्तान के भीतर घुस के मारा हमारे जाबाज सैनिकों ने, लेकिन एक सर्जिकल स्ट्राइक की इस देश को और जरूरत है। वो सर्जिकल स्ट्राइक कौन सी? बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, इसलिए मैं कुछ चुनी चुनी बातें कहना चाहता हूं। वो सर्जिकल स्ट्राइक कौन सी? अगर आप सहमत देना तो पूरे मन से देना, पूरी चेतना से देना। वो सर्जिकल स्ट्राइक कौन सी? पंक्तियां सुनना। यह सच है कि पड़ोसी देश में छुपके बैठे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। आपने किया, 2 बार किया। यह सच है कि पड़ोसी देश में छुपके बैठे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। वाह 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 वाह। इसलिए देश में रह के हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए कार्रवाई तेज, सख्त, बार बार अनेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हों या भीतर के, दोनों की सजा एक होनी चाहिए।